सो गाइस, हमारी डलहौज़ी की राइड शुरू हुई सुबह करीब 7:30 बजे जब मैं अपने शहर से निकला। उस टाइम पे मौसम कुछ खास बुरा लग नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग हाईवे की तरफ बढ़ने लगे वैसे वैसे मुझे दिखना शुरू हुआ कि रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग है और धीरे धीरे वो फॉग और ज़्यादा डेंस होती गई। हम लोग थोड़ा सा आगे पहुँचे हैं और आई गेस मैं जैसे ही अपने शहर से बाहर निकला हूँ मेन हाईवे पे बहुत ज़्यादा फॉग देखने को मिली। बट चलो, मैंने अपने हज़ार्ड ऑन किए, इंडिकेटर्स अपनी बाइक के, और चलना शुरू किया। कोशिश की कि किसी तरह से हम लोग आगे पहुँच। सो गाइस, राइड हमारी होगी स्टार्ट डलहौज़ी के लिए। लुक एट द वेदर, काफ़ी फॉगी है बट स्टिल वी वुड वर्क। बाइक इज़ ऑल्सो रेडी। हेलमेट वगैरह साफ़ करना था मुझे। तो अब आगे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फॉग की वजह से मेरे पूरे कपड़े गीले हो गए थे। मेरा वाइज़र मुझे खुला रखना पड़ा क्योंकि वाइज़र पे बहुत ज़्यादा फॉग। कच्चा आलू है एक देओ एक इस आलू के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये आलू अपने मिरर्स पे रब करने से उसके ऊपर फॉग नहीं जमती है, पानी नहीं जमता है। तो मैंने वैसे ही किया। मैंने अपने दोनों मिरर्स पे आलू रब किया और उसके बाद आई वाज होपिंग कि अभी दोबारा फॉग नहीं जमेगी। एंड मम्मा को भी थोड़ी रेस्ट मिल गई। मम्मा पीछे बैठे थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन मेरे केस में मैं बहुत बुरा हाल था उस टाइम पे। बट चलो एनीवे, मैंने अपने हेलमेट पे आलू वगैरह रब किया और रब करने के बाद हेलमेट को अच्छे से वाइप कर लिया और आलू मैंने अपने पास रख लिया जस्ट इन केस आगे जाके ज़रूरत पड़े। और अभी हम लोग एक और जगह पे, पठानकोट के आगे जाके हम लोग एक जगह पे रुके थे थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। एंड तब तक मौसम बिल्कुल क्लियर हो चुका था तो हमने आगे अपनी जर्नी शुरू की क्योंकि आगे सारा पहाड़ी रास्ता शुरू होने वाला था। और रास्ते में एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमें देखने को मिली, बट थैंकफुली उसमें किसी का कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मतलब कोई जान माल का नुकसान नहीं था। यहाँ एक जगह पे एक्सीडेंट हो रखा था जो कि प्रॉब्ली थोड़ा सुबह के टाइम में हुआ होगा, लेकिन थैंकफुली यहाँ पे कोई भी ऐसा नुकसान नहीं देखने को मिला जिससे शायद किसी की जान पे बनाई हो। सिर्फ गाड़ी जो थी वो काफ़ी हद तक आगे से टूट चुकी थी और उसे उठाने का काम चल रहा था। बट एनीवेज़ हमने आगे बढ़ना शुरू किया और आगे का रास्ता जो था वो काफ़ी हद तक अच्छा था। कुछ कुछ जगह पे सड़कें थोड़ी सी ख़राब थीं, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। हम लोग इजीली उसे ट्रैवर्स कर पाए, क्रॉस कर पाए, ज़्यादा कोई इशू नहीं आया। एंड मैं वही नॉर्मल स्पीड पे जा रहा था, 40-50 से ऊपर मैं नहीं गया पहाड़ी रास्ते में। तो गाइस, कैसा लग रहा है? डलहौज़ी हम लोग पहुंचने वाले हैं आई गेस आधे पौने घंटे में। मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। तो अभी हमने पहाड़ी इलाका शुरू हो गया है और अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो पिलियन के साथ रॉनिन अच्छा परफॉर्म करता है। मुझे रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आई नहीं। कहीं पे भी ऐसा नहीं फील हुआ कि पावर की कमी है या फिर कुछ भी ऐसा। स्टेबिलिटी भी अच्छी है, टर्न्स पे ये वो अच्छा परफॉर्म करता है। रॉनिन एक बहुत ही स्टेबल बाइक है, अच्छी खासी पावर है इसमें और पिलियन के साथ राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो गुड लक। तो ब्रेकफास्ट का एक ब्रेक लेने के बाद हम लोग निकल पड़े अपनी जर्नी की तरफ। और अभी सारा रास्ता पहाड़ी रास्ता था, कर्व्स थे, टर्न्स थे, काफ़ी बेंड्स थे टाइट, लेकिन हम चलते गए। एक दो जगह पे ख़राब सड़कें देखने के बाद हम लोग फाइनली पहुँचे पठानकोट। और गांधी चौक में मैंने जाके अपनी बाइक रोकी, वहाँ पे थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। सामने सेंट जॉन्स चर्च था, वो चर्च हमने अंदर से देखा, बिल्कुल खाली था क्योंकि वीकडे था, वेंसडे था, तो वेंसडे की वजह से यहाँ पे क्राउड नहीं था बिल्कुल भी, और क्राउड ना होने की वजह से हम लोग आराम से एंजॉय कर पाए। डलहौज़ी के बाद हम लोग गए पंचपुला। पंचपुला जगह के बारे में मैंने बहुत सुना था। ये है पंचपुला, एज यू कैन सी मार्केट है और 5 मिनट ऊपर वाटरफॉल है। लेट्स सी है क्या। एज यू कैन सी द हेलमेट आई रोड हियर। चलो बी क्विक। तो ये है पंचपुला, जैसा कि आप देख सकते हैं।
टेक्निकली ये वाटरफॉल है, यही है जो है। सो हम लोग पहुंच गए हैं पंचपुला, और ये है डलहौजी से कोई 2-3 आई गेस 4 किलोमीटर दूर। तो सुनने में तो ये आया कि यहाँ पे एक वाटरफॉल है। टेक्निकली ये वाटरफॉल हमारे पीछे है जो कि इस टाइम पे सूख चुका है, बट लेट्स सी। मज़ा आया? थकान तो नहीं आई? जानने हाँ, और तुम ही थक के बता रहा क्या? थकान तो नहीं हुई? सो ये है पंचपुला अपेरेंटली, यही है वाटरफॉल जो है। कहाँ गंदा है? क्यों? कोई संक्रमण नहीं है। तो पंचकुला में थोड़ी देर इधर उधर एक्सप्लोर करने के बाद, थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम लोग निकल पड़े। और मैंने सोचा कि चलो डलहौजी से थोड़ा आगे जाते हैं। यहाँ पे हमें एक छोटा सा पपी मिला, विच वाज क्यूट। लकीली हमने अच्छा किया कि हम लोग पंचकुला से आगे जाने का डिसीजन लिया हमने, क्योंकि डलहौजी से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 10-15 मिनट ऊपर ही हमें सड़क पे काफ़ी बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई। और हमने सोचा कि चलो यहाँ पे साइड पे रुक के थोड़ी देर बर्फ़ एंजॉय करते हैं। और हमने वो डिसीजन लिया, हम लोग साइड पे रुके, 5-10 मिनट हमने बर्फ़ में एंजॉय किया, फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाई। मम्मा को बहुत अच्छा लगा बर्फ़ में, और शी वॉज एंजॉइंग, शी वॉज हैविंग फन। गाइस वी फाउंड स्नो, थोड़ी बहुत है बट है, एक्सपेक्टेड नहीं था। Still there is snow. सिट्टो में कुत्ते नु मजा आया? एंड फाइनली हम लोग बर्फ़ थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद निकल पड़े घर की ओर वापस की जर्नी बहुत इजी रही। मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए क्योंकि वही रास्ता था, वही सब कुछ था, कुछ खास हुआ नहीं। और हम लोग आराम से पहाड़ों में जितना टाइम थे आराम से 40-50 की स्पीड से आए। और इंजन ब्रेकिंग यूज़ करते हुए आया मैं, विच इज़ समथिंग दैट यू शुड लर्न एज़ वेल, क्योंकि उससे आपकी ब्रेक्स पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और हम लोग करीब 6 बजे के आसपास घर वापस पहुंच गए थे। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड जर्नी, हमने काफ़ी एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया उस जगह पे। एंड आई वुड रेकमेंड कि अगर आप भी डलहौजी जाने का प्लान कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम जो रहेगा डलहौजी जाने का वो दिसंबर से लेके फेब के बीच में है। और दिसंबर जैन में आपको डलहौजी में भी स्नो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वीडियो जो है इससे कम से कम 2 हफ्ते पहले ही मैं डलहौजी गया था अपने बाइक राइडिंग ग्रुप के साथ। और उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत ज़्यादा बारिश भी थी। तो बाइक राइड पे अगर आपको जाना है दिसंबर और जैन में, तो वहाँ पे अक्सर बारिश होती रहती है। तो प्लीज़ अपना वाटरप्रूफ गियर ये सब कुछ साथ में लेके जाएं एंड प्रॉपर प्रिपरेशन में जाएं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।